हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं आपका अकाउंटेंसी का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, अभी हम देखते हैं। पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, अभी पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम सारे के सारे जो एरर्स है, एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका टाइम्स जो होता है वो, और वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है या नहीं करता, आज हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, फिर आगे चल के इसमें एक एक जो आपके एरर्स हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, जो टीएस ग्रेवाल है उसके जो अनसोल्ड क्वेश्चंस है उसकी भी हम क्या कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं, सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता क्या है। ओके, और इनको ये क्यों चाहिए उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो टर्म है आपकी, सर एरर्स। एरर्स का मीनिंग क्या हो गया सर? एरर्स का मतलब होता है गलतियां। ओके, इसका मतलब क्या होता है आपका? गलतियां। कि सर हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी है आपका। जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, कुछ चीजें हो सकता है छूट गई हो, भूल गए हो हम, या गलती से हमने उसको गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बहुत सारी गलतियां हो सकती है अकाउंट प्रिपेयर करते समय। तो उन गलतियों को देखो, और ये रेक्टिफिकेशन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है सर? सुधार करना, रिफॉर्म करना। तो इसको क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है करेक्ट करना। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, जो हमारी गलतियां हैं उसको हमको करेक्ट करना है इस चैप्टर के अंदर में। ओके, तो इसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये चैप्टर को करने के लिए ना भाई आपकी कमांड होनी चाहिए जर्नल्स के ऊपर में, जर्नल एंट्री के ऊपर आपकी उसकी कमांड होनी चाहिए। जर्नल एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी ये है चैप्टर जो है वो अच्छे से हो पाएगा आपका। क्योंकि इसमें जब हम करते हैं ना कि हमने भाई कुछ गलत एंट्री पास करी होगी, तो गलत एंट्री को हमको सही करना होगा। तो सर हमको जो हम गलत एंट्री पास कर रहे हैं ना, गलत एंट्री हमको पता भी तो होनी चाहिए ना। तो वही हमको इसमें क्या करना है देखेंगे। तो इस सबसे करने से पहले हम क्या करते हैं, जनरल्स के हम करेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं, एरर्स की बात करते हैं। सर एरर्स क्या होते हैं और एरर्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बुक्स में एरर्स जो है वो बेसिकली आपके कितने प्रकार के दे रखे हैं। एरर्स जो दे रखे हैं आपके, वो हमारी बुक में दे रखे हैं। सर 4 तरह के एरर्स जो है वो दिए हुए हैं। सबसे पहला जो एरर होता है उसको कहते हैं हम एरर ऑफ, एरर ऑफ, इसको हम कह सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल की गलती दे रखी है। ओके, अभी हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल नाम लिख लेते हैं इनके। उसका होता है एरर ऑफ, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड, ओके, थर्ड नंबर पे होता है आपका, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। और फिर लास्ट में होता है आपका कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये हो गया कंपनसेटिंग एरर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक एक एरर को उठाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एरर किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं आपका, सबसे पहले हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हो गया सर, हम जब अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में ही आपने गलती कर दी, तो ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं हम? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे क्या करते हैं, वी यूज रॉन्ग प्रिंसिपल, रॉन्ग प्रिंसिपल्स। हमने क्या कर दिया, हमने गलत प्रिंसिपल का यूज करके जो है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है उसको पास कर दिया। सर रॉन्ग प्रिंसिपल का मतलब कैसे? सर देखिए, मैं एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। एक एग्जांपल हो गया सर, उससे पहले एग्जांपल से पढ़ने पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है सर, कैपिटल की बात करते हैं हम, कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर, एंड रिवेन्यू, कैपिटल नेचर। ओके, और जो सेकंड होता है उसकी हम बात करते हैं, वो हो गया आपका क्या सर? रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू, रिवेन्यू नेचर। ओके, देखिए सर, कैपिटल नेचर क्या होता है और रिवेन्यू नेचर क्या होता है?
तो जब आप देखो आपने ऐसी कोई गलती कर दी कि वो ट्रांजेक्शन थी तो वो कैपिटल नेचर की, बट आपने उसको कंसीडर क्या कर लिया, रेवेन्यू नेचर कंसीडर कर लिया, तो इस तरह की जो गलती होगी वो क्या हो जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की गलती हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर कैपिटल नेचर क्या होता है, सर कैपिटल में हम वो चीजें लेते हैं जो बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज होती है। क्या होता है आपका बिजनेस में एक्सपेंशन करने में जो चीजें इस्तेमाल होती है, एक्सपेंशन करने में इस्तेमाल होती है। और हम कह सकते हैं सर बिजनेस को क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है आपकी, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे कंसिडर करेंगे। और जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं सर, ये होता है इसका रनिंग नेचर का, जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है ना आपको, उसकी बात करते हैं रन के लिए। या फिर ये क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर, जो आपको बार बार खर्चे करने होते हैं, है ना, उसकी हम बात करते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, सर ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे और जिससे हमको बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट उसको मिलेगा या उससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा। तो इसका एग्जांपल मिल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या किया है, सर हमने मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ओके, और बिल्डिंग हो गया, है ना, बिल्डिंग हो गया आपका, ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ऑफिस हो गया। अब देखिए ये तो है ही आपका, उसके अलावा ये तो एसेट है ही आपके, उसके अलावा एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू, रिलेटेड टू पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एसेट is also considered, is also considered as capital expenditure, capital expenditure। सर कहने का क्या मतलब है इसका, सर मान लो कि हमने एक मशीनरी परचेज करी, ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, मशीनरी परचेज करी, तो सर मशीनरी तो आपकी क्या हो जाएगी, मशीनरी तो हमारी है ही ऑलरेडी एसेट है, ओके, मशीनरी तो हमारी ऑलरेडी एसेट ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आपने क्या किया सर, मशीन को परचेज करते समय आपने, हो सकता है आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी हो, ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, ओके, परचेज एक स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, ओके, परचेज, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, second hand machinery for 15,000 and 1,000 rupees spent on its repair। ओके, अब ये हमारी पूरी ट्रांजेक्शन हो गई है। देखिए आपने क्या किया सर, एक सेकंड हैंड मशीन परचेज करी, जब हमने सेकंड हैंड मशीन परचेज करी तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ये तो हमारा क्लियरली दिख रहा है कि हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ओके, क्योंकि कैपिटल हो गई। दूसरा सर आपने क्या किया सर, यहाँ पर देखिए रिपेयर भी है, यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपेयर भी दिख रहा है आपको। सर जनरली हम रिपेयर को क्या मानते हैं, जनरली हम रिपेयर को एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस मानते हैं, बट यहाँ पर रिपेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, यहाँ पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। क्यों, क्योंकि जो रिपेयर किया गया है ना, ये क्यों किया गया है सर, इस मशीन से संबंधित है। क्योंकि मशीन आपने जब परचेज करी तो उस टाइम पे आपने इसको खर्चा करके रिपेयर करवाया, इसको यूजेबल बनाया है, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा, इसका नेचर क्या होगा, कैपिटल नेचर होगा। देखिए क्योंकि आपने जब सेकंड मशीन परचेज करी तो उसी टाइम पे आपने ये खर्चा कर दिया। मान लो कि आपने मशीन परचेज करी होती, ठीक है, एक महीने बाद, 2 महीने बाद या एक साल के बाद आपने अगर इसके ऊपर खर्चा किया होता, तब आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, तभी आपका रेवेन्यू बन जाता। अभी क्या है यहाँ पर, ये कैपिटल, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेम अगर आपने इसको लाने में कोई कार्टेज स्पेंड, कार्टेज अगर कोई होता, आपका कार्टेज एक्सपेंस होता मशीन को लेके आने में, तो वो भी आपका क्या होता, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसिडर्ड किया जाता, ओके। और जब हम बात करते हैं रिवेन्यू के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा सर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाएगा सर, वो कोई भी एक्सपेंडिचर जो जनरल होते हैं आपके एक्सपेंडिचर, ओके, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये आपके जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, आपके क्या होते हैं, आपके जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, आपके एक्सपेंसेस, और ये किसी भी एसेट से एसोसिएट नहीं होते, ये जनरली आपको बिजनेस को रन करने के लिए करने ही पड़ते हैं। ये क्या होते हैं, आपके रनिंग एक्सपेंस होते हैं, बेसिकली आपको रनिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं इनको हम, जो बिजनेस को रन करने के लिए आप जो खर्चे करते हो उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे बोलते हैं हमको। तो यहाँ पर आपने क्या किया सर, आफ्टर 1 ईयर आपने क्या कर दिया, आफ्टर 1 ईयर आपने क्या किया, रिपेयर पे पैसा खर्च किया, तो आफ्टर 1 ईयर आपने रिपेयर पे पैसा खर्च किया, तो उस समय जब आपने पैसा खर्च किया ना, तब इसका नेचर क्या हो जाएगा, तब इसका नेचर हो जाएगा आपका रेवेन्यू। तो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, तो ये हम समझ चुके हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कब कोई खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर होगा और कब रेवेन्यू में कंसीडर होगा। आई थिंक वो भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। कोई खर्चा अगर किसी एसेट से एसोसिएटेड है, उसी से रिलेटेड है आपका, या उसी से खरीदते समय या उसी में पर्टिकुलर खर्चा किया गया तो वो कैपिटल का हो जाएगा। बाकी उसके अलावा कोई भी खर्चा होता है वो किस में आ जाएगा आपका, जनरली रिवेन्यू नेचर का होता है। तो अभी ये एरर किस प्रकार का है, देखिए अब एरर का हम लिखते हैं, एरर किस प्रकार का है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, ओके, 5,000 rupees spent on repair, 5,000 spent on repair of second hand machinery, but debited in repair account, देखिए अभी यहां पर आपने क्या किया सर, देखिए यहां पर हमने क्या किया सर, हमने स्पेंड किया, हमने क्या किया सर, हमने रिपेयर के ऊपर पैसा खर्च किया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर, रिपेयर पर खर्चा है, बिल्कुल है सर वो, लेकिन किससे संबंधित था सर, वो सेकंड हैंड मशीनरी से संबंधित खर्चा था। ओके, तो मशीनरी से खर्चा था संबंधित, लेकिन हमने उसको कहाँ डेबिट कर दिया सर, हमने उसको रिपेयर अकाउंट में कंसिडर कर लिया, यानी कि इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया सर, इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, बट वो था कौन सा, बट वो था सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना आपके, वो एरर्स क्या होते हैं आपके सर, ये एरर्स होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के एरर होते हैं। ओके, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर, एक हो गया आपका खर्चा, एक और देखते हैं, लेट्स सपोज करो पेड सैलरी, टू मोहन, but record in okay, but paid salary to Mohan, but debited in Mohan's account, ठीक है। अभी देखिए एक तरह का ये भी खर्चा हो गया। अब देखिए सर हमने किया क्या, ये भी एरर कैसे हो गया आपका सर, एरर क्या दिख रहा है आपको। ओके सर, हमने सैलरी पे करी, बट उसको हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया सर, मोहन के अकाउंट पे रिप्रेजेंट कर दिया, मोहन के अकाउंट में हमने शो कर दिया, था वो एक्सपेंस, बट हमने उसको क्या मान लिया सर, उसको हमने मान लिया कि हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। ओके, हमने क्या बोलते हैं, ये आपका सैलरी, बेसिकली सैलरी क्या होता है आपका, सैलरी आपका था सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो उसको हमको उसमें शो करना चाहिए था, बट हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया सर, हमने उसको कंसीडर कर लिया मोहन के अकाउंट पे, हमने उसको कर दिया डेबिट कर दिया। मोहन हमारी क्या थी सर, मोहन थी हमारी लाइबिलिटी, तो हमको लगा मोहन हमारी लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया सर, इसको हमने कैपिटल, ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है। तो सर यहाँ पर भी तो मिस्टेक होगी ना, हुआ क्या सर, हमने करना चाहिए था उसको रेवेन्यू में, लेकिन हमने उसको कंसीडर कहाँ कर लिया सर, कैपिटल नेचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया उसको। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, इन तरह की मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है, जहां पर आपने रॉन्ग प्रिंसिपल का इस्तेमाल जो है वो कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हम क्या क्या देखते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, एरर ऑफ अच्छा एक चीज और इसमें मैं बता देता हूं आपको। ओके, इसमें अब देखिए, इसमें ना आपने भले ही अकाउंट को चेंज कर दिया है, आपने करना चाहिए था किसी और में, बट कर दिया किसी और में, तो इस तरह की जो गलती होती है ना, इससे आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट अफेक्ट,
ये क्या होगा सर, ऐसे जो खर्चे हुए ना आपकी, इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, इससे आपके ट्राई बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपके ट्राई बैलेंस पे किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भले ही आपने गलत अकाउंट में पोस्ट करके जो है वो ट्राई बैलेंस में शो किया है, बट आपने शो तो किया ना, इसका मतलब आपने प्रॉपर अमाउंट भी दिया है। हो सकता है आपका कि आपको उसमें सैलरी दिखानी चाहिए, बट आपने मोहन में दिखा दिया, बट कोई बात नहीं, दिखाया तो सही, तो उससे आपका ट्राई बैलेंस में किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आपका। ओके नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है आपका सर, एरर ऑफ नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। सर इसमें जो होते हैं ना बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी गलतियां हैं। सर सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, सर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की क्या गलती होती है, जनरली ये जो मिस्टेक्स होती है ना, ये क्या मीन्स, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की गलती क्या होती है, इसमें हमने क्या किया, हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, ये जो गलती होती है इसमें क्या होता है, हमने क्या कर दिया, रॉन्ग अमाउंट जो है ना उसको पोस्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं आपका, इसका क्या हो सकता है आपका, लेट सपोज को हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये हो सकता है आपका गुड्स गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन of rupees 900, but recorded as but recorded as 1000। ओके देखो यहाँ पर क्या किया सर, आपने 900 रुपए का सामान परचेज किया था, हमने क्या किया सर 900 रुपए का सामान परचेज किया, बट हमने कितना अमाउंट शो कर दिया उसमें, सर उसमें हमने 1000 रुपए का शो कर दिया है ना। तो ये गलती हो गई आपकी सर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की। सर करना चाहिए था 900, बट हमने क्या कर दिया, 1000 जो है उसमें शो कर दिया। अभी क्या करते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो है आपका एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। सर इसमें क्या होता है आपका, इसमें हमने क्या कर दिया, रॉन्ग अकाउंट पे पोस्ट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, सर कैसे, देखिए रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया कैसे, मतलब लेट सपोज आपने गुड परचेजेस फ्रॉम सोहन, आपने सोहन से सामान परचेज किया, बट रिकॉर्डेड इन मोहन्स अकाउंट। क्या किया आपने, ओके तो आपने क्या किया सर, सोहन से सामान परचेज किया था ना भाई, सोहन से सामान परचेज किया था तो सोहन के अकाउंट में लिखना चाहिए था ना, बट आपने गलती से क्या कर दिया, उसको मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। भाई मोहन तो बेचारा बैठे बैठाए जो है वो जो है वो पैसा मिल जाएगा उसको, तो क्योंकि गलती तो हमने, भाई हमने सामान सोहन से खरीदा था, हमको सोहन को पैसे देने चाहिए थे ना, बट हमने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, मोहन को। क्या बात है। उसके बाद ये आपकी कौन सी गलती हो गई सर, ये होती है आपकी गलती एरर ऑफ पोस्टिंग की। ओके थर्ड देखते हैं हम सर कौन सी गलती होती है, थर्ड होती है आपकी एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। देखिए जो कास्टिंग टर्म है ना, बेसिकली ये कास्टिंग जो होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है सर, कास्टिंग का मतलब होता है आपका टोटलिंग। जब आपने गलती कर दी किसमें, टोटल करने में, जब टोटल में गलती होती है, टोटल में गलती होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गलती, तो उसको गलती क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग बोला जाता है। जैसे दो तरह का हो गया सर, या तो इसमें अंडर कास्टिंग होगा, अंडर कास्टिंग, ओके, या तो क्या होगा आपका सर, ओवर कास्टिंग।
सर या तो अंडर कास्टिंग होगा या तो ओवर कास्टिंग होगा। सर अंडर कास्टिंग का मतलब होना क्या चाहिए था, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमने कम टोटल किया, कम टोटल किया, टोटल किया। ओके, ओवर कास्टिंग में क्या हो गया सर, हमने ज्यादा टोटल कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज करो, इसका एग्जांपल लेते हैं हम किसका, किसका एग्जांपल ले हम लेट सपोज करो कैश बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कैश बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके सर, कैश बुक में ना लेट सपोज डेबिट साइड में आपकी परचेज बुक ले लेते हैं, चलो परचेज बुक, पीबी परचेज बुक। सर यहाँ पर कुछ नाम रहा होगा आपका, तो ये हो गया सोहन का 500 हो गया, मोहन का 600 हो गया, और क्या हो गया आपका, इसका हो गया 800 रुपये। तो इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया आपका सर कितना, 8 से 14, 14 19, ठीक है 19 हो गया। बट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1800। सर देखिए 1800, मतलब होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था 1900, बट मैंने अंडरकास्ट करके उसको 1800, मतलब होना चाहिए था 1900 बट मैंने इसको 1800 लिख दिया। सेम ओवरकास्टिंग में क्या हो जाएगा सर, सेम ओवरकास्टिंग में क्या हो जाएगा आपका सर, ये 500, 600 और 800, इसको लिख के मैंने 2000 मार दिया। लो, इस दोनों ही केस में क्या हो गया सर, इस वाले केस में आपकी अंडर कास्टिंग हो गई और इस वाले केस में आपकी ओवर कास्टिंग हो जाती है। तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब टोटली में गलती हो जाती है, आपने अकाउंट में कम या ज्यादा जो है वो शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट गलती कौन सी थी सर, नेक्स्ट गलती है आपकी कैरी फॉरवर्ड की, ठीक है। ओके, फोर्थ है आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका ना, इसमें क्या क्या होता है आपका, पेज एंड हो गया, पेज एंड हो गया आपका, ठीक है, पेज एंड। लेट सपोज को पेज एंड हुआ आपका कितने का सर, हुआ ये 1120 पे, ठीक है, पेज एंड आपका कितने पे हुआ, 1120 पे हुआ। बट इन नेक्स्ट पेज वी ट्रांसफर 1020। ओके, तो देखिए सर, ये गलती दिख गई ना आपको, बिल्कुल सर ये गलती दिख गई आपको, देखिए सर करना चाहिए था हमको अगले पेज पे 1120 ट्रांसफर, बट हमने गलती से क्या कर दिया, 1020 ट्रांसफर कर दिया, यानी कि हमने 100 रुपए क्या कर दिए, कम ट्रांसफर किए हैं। तो इस तरह की जो गलती होती है उसको क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो देखिए अभी इन चारों में ना एक बार हम देख लेते हैं कि किस में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा और किस में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। देखिए सर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे सर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, इसको मैं मार्क ये चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस की बात करेगा तो अफेक्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, यस। क्यों सर, जब आपने अमाउंट ही कंपोज कर दिया तो ऑब्वियस है आपका क्या होता है, वहां पर गलती दिख जाएगी आपकी, है ना, कि आपने 100 रुपए का ट्रायल बैलेंस में कंपोज किया है तो मिसमैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। इसमें क्या कहता है, एरर ऑफ पोस्टिंग में सर आपने अकाउंट चेंज कर दिया। अब देखिए जो ट्रायल बैलेंस में सोहन दिखाना चाहिए था आपने मोहन दिखा दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो दिख ही रहा है ना आपका। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ऊपर वाले में होता है मैच नहीं करेगा, यहाँ पर नो, ऊपर वाले में नो हो जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया था, यस, क्या हो जाएगा एन ए नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि आपकी केवल पोस्टिंग की गलती थी कि आपने रॉन्ग अमाउंट जो है वो मतलब रॉन्ग अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, मैच करेगा आपका, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच होगा, यहाँ पर नॉट मैच, यहाँ पर मैच नहीं होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है सर, एरर ऑफ कास्टिंग, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस नॉट मैच, नॉट मैच, नॉट मैच। सर क्यों, देखिए ना यार, जब आपने अमाउंट ही गलत ट्रांसफर कर रहे हो आप, है टोटलिंग आपने गलती कर दी, तो टोटलिंग गलती करी है तो भाई आगे चल के दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि जितना कम ज्यादा आपने किया उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस भी कम ज्यादा हो जाएगा। लास्ट है आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, यस, इसमें भी ट्रायल बैलेंस मैच, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच
नहीं होगा, बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, अमाउंट ही जब गलत ट्रांसफर किया है तो कहां से मैच हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी दो गलतियां हो गई। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। सर नेक्स्ट पेज पे है या फिर उसी पे ही हम कर लेते हैं दोबारा से आगे। ओके, अब बात करते हैं आपकी कौन सी है सर, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन सर, एरर ऑफ ओमिशन, इसका मीनिंग क्या होता है सर? देखिए सर, ओमिशन का मीनिंग होता है आपका, इसका मीनिंग होता है आपका भूल जाना। इसका मीनिंग क्या होता है सर? भूल जाना। भूल जाना। यार आपने कोई गलती, मतलब आपने क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन करी और आप भूल गए लिखना, तो उसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। सर इसमें अब दो तरीके से हो सकता है सर, इसकी जो गलतियां होती है ना वो दो तरीके से हो सकती है आपका। ये जो गलती होती है वो आपकी दो तरीके की हो सकती है। देखिए कैसे सर, एक तो होता है आपका कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा हो सकता है सर पार्शियल ओमिशन। ओके, पार्शियल ओमिशन सर कैसे? कंप्लीट और का मतलब और पार्शियल का मतलब क्या हो गया? देखो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, इसका मतलब क्या होता है सर, पूरा। अब पूरी तरह से भूल गए। और इसका मतलब पार्शियल जो टर्म है इंग्लिश की, उसका मीनिंग क्या होता है सर, आधा। सर पूरी गलती हो गई, आधी गलती हो गई, इसका क्या मतलब है सर? देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखते हैं। ओके देखिए सर, आपने क्या किया सर, कोई ट्रांजेक्शन थी, आपने जर्नल भी बना, जर्नल जो है वो, जर्नल की बात करते हैं, आपने जर्नल भी प्रिपेयर नहीं करी और लेजर भी आपने प्रिपेयर नहीं किया। ऑब्वियसली जर्नल नहीं प्रिपेयर हुई तो लेजर कैसे प्रिपेयर होगा? तो आपकी जर्नल भी प्रिपेयर नहीं हुई और लेजर भी प्रिपेयर नहीं किया। बट पार्शियल ओमिशन में क्या होता है सर, अब महाराज इतने बढ़िया थे कि इन्होंने जर्नल तो बना ली, जर्नल तो इन्होंने बना ली, लेकिन जब लेजर बनाने की बारी आए तो अगले भैया जो है वो चाय पीने चले गए, है ना। ये क्या हो गए, जब चाय पीने चले गए तो कहाँ से लेजर में पोस्ट करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे भाई, चाय पी रहे हैं तो लेजर में कहाँ से पोस्टिंग करेंगे, है ना। तो क्या कहता है इसमें, तो भैया वो मूवी देखने चले गए थे, जब वो ट्रांजेक्शन हो रही जो थी ही नहीं वो, तो वो जनरल में भी भूल गए, बोला आके देखा यार मेरे सामने तो हुई नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं, तो उसको जब पता ही नहीं तो वो कहाँ से रिकॉर्ड करेगा? तो ना ही उसने जनरल में रिकॉर्ड किया, ना ही लेजर में रिकॉर्ड किया। लेकिन इस टाइम पे अगले ने जनरल पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब लेजर की बारी आई तो दोस्त आ गया, चल भाई चलते हैं छुट्टा ब्रेक लेने चलते हैं, तो वो चला गया आपका भाई, ब्रेक लेने चला गया, और जब ब्रेक लेने गया तो लेजर में पोस्टिंग करना भूल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल ओमिशन बोलेंगे। ओके, तो अब इसमें भी देख लेते हैं एक बार कि कब ट्राई बैलेंस अफेक्ट होगा और कब नहीं होगा। देखिए सर, अगर देखिए वो बंदा जो है ना, उसने ट्रांजेक्शन देखी ही नहीं या ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं, जब ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं तो किसी भी अकाउंट में पोस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाएगा। यस, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। बट यार अगले ने एक जगह पोस्ट कर दिया, और जब एक जगह पोस्ट कर दिया तो उस अकाउंट में तो पैसा शो हो गई, उस अकाउंट में तो यानी कि जर्नल में आधा तो उसने कर दिया, जब लेजर की बारी आई तो उसने नहीं किया, तो इसमें क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, नॉट मैच, नॉट मैच, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओके इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि अच्छे से हमको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। सर बात करते हैं किसकी, ओके इसका एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, ओमिशन, ओमिशन इन कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड द टोटल, the total from from one page, one page to other, to the other। देखिए ये जो गलती हो रही है आपकी, क्या कहता है आपका सर, आपने क्या कर दिया, टोटलिंग तो कर दी प्रॉपर, लेकिन जब उसको अगले पेज पे पोस्ट करने की बारी आई तो आप वहां पर क्या करेंगे, उसको आपने वहां पर पोस्ट नहीं किया, या फिर ठीक है ये इसका हो सकता है आपका, या फिर आपने क्या कर दिया, ओके, या एक गलती हो गई, या फिर हम कह सकते हैं ठीक है, परचेज फ्रॉम सोहन, परचेज फ्रॉम सोहन recorded in, recorded in purchase book, purchase book
परचेज अकाउंट, ओके ओके, परचेज बुक हो गया ना, हाँ परचेज बुक कह सकते हैं हम कि अपने परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक, बट 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 नॉट पोस्टेड इन सोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। सर ये भी हो सकता है आपका कि सर आपने एक जगह तो रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया आपने, बट आप सोहन की बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ये जो मिस्टेक हो जाएगी आपकी, ये मिस्टेक कौन सी हो जाएगी आपकी, ये मिस्टेक हो जाएगी आपकी कह सकते हैं पार्शियल ओमिशन की। ओके अभी हम देखते हैं किसका, सर इस वाले की बात करते हैं। कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ओके इस सेम चीज को कह सकते हैं, इस सेम चीज में देखिए क्या हो जाएगा सर, सेम चीज का एग्जांपल ले लेते हैं हम, परचेज परचेज फ्रॉम सोहन, फ्रॉम सोहन बट नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एनीवेयर, एनीवेयर। बहुत सिंपल है आपका, सर आपने क्या किया सर, परचेज तो किया लेकिन उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो इस तरह की जो गलती हो जाएगी आपकी वो कौन सी हो जाती है आपकी, कंप्लीट ओमिशन। आपने उसका कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, सब जगह से आप उसको क्या कर गए हो, भूल चुके हो उसको अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके अभी हम क्या बोलते हैं सर, लास्ट का एरर हमारा, लास्ट एरर कौन सा है आपका सर, अच्छा देखिए अब इसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, अच्छा पीछे हम देख चुके हैं ना ट्रायल बैलेंस वाला, बिल्कुल देख चुके हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे, लास्ट में हमारा, लास्ट में होता है कंपनसेटिंग एरर, ओके लास्ट में हमारा कंपनसेटिंग एरर, लास्ट में हो गया हमारा कंपनसेटिंग एरर। सर ये वो एरर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक गलती, एक गलती दूसरी गलती को, गलती को कंपनसेट कर देती है, कंपनसेट कर देती है, कर देती है, ओके तो ऐसी गलती क्या होती है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। जैसे क्या कहता है ये देखिए, जैसे इसमें गलती हम कैसे कर सकते हैं सर, देखिए सर सोहन के अकाउंट में ना, सोहन के अकाउंट में, सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिटेड 100 इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ 1000, ओके आपने क्या कर दिया सर, सोहन के अकाउंट में क्या कर दिया, 1000 की जगह आपने 100 रुपए डेबिट किए, यानी कि 900 आपने कम डेबिट किए हैं। उसी तरह से दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, दूसरे में हो जाएगा मोहन, मोहन अकाउंट डेबिटेड, मोहन अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड 1000 इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ 100। सर देखिए दो गलती हो गई सर, एक गलती हमारी ऊपर हो गई, जैसे सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती हो गई कितने की सर, 100 रुपए का था, करना 1000 था बट कर दिया कितना 900, यहाँ पर 900 का डिफरेंस आ रहा था। तो उस चीज को डिफरेंस करने के लिए अब मोहन के अकाउंट में सर 100 रुपए डाल देते बट 1000 रुपए हमने डेबिट कर दिए, तो 900 का यहाँ से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब हम कंपनसेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इफेक्ट हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो गया, इसका जीरो हो जाएगा। तो ऐसी गलती को क्या बोलते हैं हम, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, जिसमें एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देती है, ऑफसेट कर देती है ना, कि भाई सोहन से हमको 100 रुपए लेने थे, मतलब 1000 रुपए लेने थे, 100 रुपए लिए, और मोहन से हमको 100 रुपए लेने थे, उससे हमने 1000 ले ली। तो जो 100 रुपए का जो डिफरेंस था हमारा, जो क्या बोलते हैं यहाँ कमी थी यहाँ पर ज्यादा आ गया, तो ये जीरो हो गया आपका। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अब देखो इस वाले केस में भी हम बोल सकते हैं, इस वाले केस में भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट अफेक्ट, 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 ओके तो ये भी हमारा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, लास्ट पेज निकालते हैं, लास्ट पेज पे क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि किस गलती से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा और किस गलती से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। समराइज फॉर्म में कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर्स, यहाँ लिखते हैं हम एरर्स, यहाँ लिखते हैं
अफेक्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले सर कौन सी गलती थी सर, सबसे पहले लेते हैं हम एरर ऑफ, ओके, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर इसमें हमारा ट्राई बैलेंस अफेक्ट करेगा क्या सर? देखिए हमने प्रिंसिपल गलत लिया बट पोस्ट तो दोनों में किया है ना, तो नॉट, नो, यहाँ पर नहीं अफेक्ट करेगा ट्राई बैलेंस अफेक्ट। ट्राई बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, अफेक्ट ट्राई बैलेंस या ट्राई बैलेंस अफेक्ट, टीबी अफेक्ट, ओके यहाँ पर हो गया नो, नहीं करेगा, ठीक है। ट्राई प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्राई बैलेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अकाउंटिंग में तो पोस्टिंग करी ही होती है। सेकंड होता है आपका कौन सा सर? एरर ऑफ कमीशन। अब इसमें जो एक ही गलती है उसको देख लेते हैं सर। ए लिखते हैं सबसे पहले, कौन सी गलती है सर? सबसे पहले हम देखते हैं आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की जो गलती है सर उससे होगा, बिल्कुल होगा, यस, इस केस में होगा आपका क्योंकि आपने गलत अमाउंट पोस्ट किया है सर। बी, बी कर लेते हैं हम किसका? एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग की गलती है सर, कास्टिंग की गलती पे बिल्कुल होगा आपका, यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके सर पोस्टिंग हो गया, अगली गलती पोस्टिंग की हो गई सर। पोस्टिंग में क्या होता है? रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो उसमें होगा क्या? नहीं सर उसमें नहीं होगा क्योंकि भले ही आपने रॉन्ग अकाउंट किया है लेकिन आपने पोस्ट तो किया ही है ना, ओके। एंड डी होता है आपका कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, इसमें होगा क्या? कैरी फॉरवर्ड। सर कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? वही नेक्स्ट पेज पे हमने कम पोस्ट किया है तो इसमें भी अफेक्ट होगा, यस बिल्कुल। आपने गलत अमाउंट जो है पोस्ट कर दिया तो इसमें भी क्या होगा? गलती हुई है तो ट्राई बैलेंस अफेक्ट होगा। एंड थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या था हमारा सर? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशंस। तो यहां पर हम देखिए सबसे पहली गलती कौन सी थी सर? कंप्लीट, कंप्लीट ओमिशन हुआ। अगर कंप्लीट ओमिशन हुआ तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती पता नहीं चलेगी तो इससे ट्राई बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, ओके। अगला कौन सा है सर? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है, पार्शियल ओमिशन, बिल्कुल पार्शियल ओमिशन में बिल्कुल आपका ट्राई बैलेंस अफेक्ट होगा, यस बिल्कुल होगा। एंड हम फोर्थ की बात करते हैं सर। फोर्थ क्या था आपका? फोर्थ है हमारा कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या हो जाएगा? नो, इससे भी आपका ट्राई बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं सर? नेक्स्ट क्या बात करते हैं? देखिए नेक्स्ट वीडियो हमारी कब आएगी सर? मैं आपको कल डेट क्या है हमारी? कल डेट है आपका 3, ओके, कल 3 तारीख है आपका 3 Feb 2024। तो इसमें मैं क्या करूँगा इसके जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कल अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं कितने बजे सर? कल मैं अपलोड कर दूंगा इसको शाम को 10 बजे के आसपास, 10 PM जो है मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना आपके, न्यूमेरिकल्स होंगे किसके सर? जो सिंपल जो एरर्स हो गए ना, उनके जो एरर्स होते हैं उनके सिंपल जो है ना उनके एरर्स कर लेंगे हम। तो इसको मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप उसके आज जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी उसके अलावा अभी हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमने PYQs जो है, PYQs जो है हमने इकोनॉमिक्स के वो अपलोड कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स के PYQs मैं बहुत अच्छे से अपलोड कर रहा हूँ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ये आपका हो चुका है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और एक वीडियो जो है वो आज मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा हमने अकाउंट्स का भी PYQ जो है ना वो अकाउंट्स का भी जो है वो आ चुका है, ठीक है। एक वीडियो मैं उसकी भी डाल चुका हूँ, उसकी भी अभी इसमें और वीडियोस आएगी। और अभी मेरा प्लान है कि एग्जाम तक BST का भी जो है PYQs और इसको जो बेसिक टर्मोलॉजीज है, क्वेश्चन है, कैसे आते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।